हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुडा हाइलाइट्स। एंड ये हमारी सीरीज़ का 16 पार्ट है, 16वां पार्ट है हमारी सीरीज़ का, जिसका आज टॉपिक है इन्वायरमेंट कोजेस इफ़ेक्ट एंड उसके सॉल्यूशंस। और कुछ फर्दर जो भी इसमें ओपिनियंस हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्रीवियस सेशन चाहे और प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। हम लोगों ने अभी तक 15 जो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे नहीं सॉरी बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं हम लोगों ने उनको डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड द स्टडी वीज़ा, देन यू कैन सेंड योर जीमेल आईडी टू द immigrationgaruda@gmail.com। आज की जो वीडियो है हल्की सी लंबी होने वाली है, आपको पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि हम इसमें ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद वो वेस्ट और रबिश के बारे में देखेंगे। देन लीटर, इसको बोलते हैं स्मॉल पीसीस के बारे में देखेंगे, वो भी एक रबिश का हिस्सा ही आ जाता है। देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे कि उसके कौन कौन से इफेक्ट हैं। देन उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। देन उसके बाद हम चलेंगे सोल्यूशन पे। सोल्यूशन के बाद हम देखेंगे कि रिसाइकलिंग एक मेजर सोल्यूशन है, उसके अलावा कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ऐसे हमारी हो जाएगी वीडियो ख़त्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि ना, इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो डिस्कस करनी होती हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों को कम से कम 20 से लेके 25 तक क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको पीडीएफ में, जो भी ऑफिशियल पीडीएफ पब्लिश होती है, जिसमें मक्कड़ की पीडीएफ आती है टास्क 2 की, वो तो आप लोगों सभी के पास होगी ही। अगर नहीं भी है तो कोई दूसरी टास्क 2 की पीडीएफ तो होगी। लगभग 300 प्लस टॉपिक्स हैं टास्क 2 के, इसमें 25 से लेकर 30 तो, हाँ 25 से 30 इसमें आ जाते हैं इन्वायरमेंट में, नहीं तो इससे रिलेटेड तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट फ्रॉम द सन। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं सूरज से। दिस कोज ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज, इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस प्रोसेस नोन एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, वैसे एक बार पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ कि क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटी इज मेजर फैक्टर इन द राइज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस पहले आपको बताता हूँ मैं, रुको पहले बता देता हूँ मैं ये मतलब है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का पता ही नहीं है क्या होता है। रुको एक बार देखो, नाउ वी आर ऑन द ब्लैंक पेज, लेट मी शो यू कि ग्रीन हाउस, सबसे पहले समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। क्या होता है कि मान के चलते हैं यहाँ पर एक किसी ने ऐसा घर बना रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पर किसी ने एक घर बना रखा है। उस घर में क्या करा गया, उस घर में यहाँ पर उसके ऊपर ऐसी चद्दर डाल दी गई वाइट कलर की। अगर आप लोगों ने देखी होगी ना, बहुत सारे खेतों में ऐसी वाइट कलर की चद्दर डाल दी जाती है, उसको शेल्टर बना दिया जाता है। ऐसा क्यों, ताकि अगर ऊपर से कहीं से भी सूरज की किरणें आएँ, ठीक है, सूरज की अगर किरणें आएँ तो वो अंदर तो आएँ लेकिन बाहर ना जा पाएँ। इससे क्या होता है, उसके अंदर जो ये ग्रीन हाउस है इसके अंदर हीट जनरेट होती है, जिससे सब्जियां जल्दी उगती हैं और ठंडे मौसम में भी सब्जियां उग जाती हैं। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है। अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हो तो ध्यान से देखना, अगर आप लोगों ने देखे हो, आप लोग बहुत सारे बच्चे इसको रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग सभी लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द एग्रीगेरियन सोसाइटी, आई थिंक। तो क्या होता है कि सूरज ऐसे ऊपर उसके ऊपर पड़ता है ग्रीन हाउस के, उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे इधर तो देखो बहुत उपजाऊ है ना ज़मीन, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी ठंडी कंट्रीज़ में, कोल्ड कंट्रीज़ में, और इवन हमारे लद्दाख के इलाके में ये बहुत फेमस है प्रैक्टिस। अभी तो पंजाब हरियाणा के कुछ रीजन्स में ये प्रैक्टिस आ चुकी है, जिसमें एक खेत के ऊपर ऐसे वाइट कलर की कुछ छत डाल दी जाती है, या उसको शेल्टर कर दिया जाता है, वाइट कलर का पेपर आता है एक। तब क्या होता है, उससे जो सन की रेज हैं आती तो हैं लेकिन उसके अंदर से जा नहीं पाती, ठीक है। इससे उसमें हीट जनरेट होती रहती है, जो पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए बड़ी अच्छी है। तो इसको तो बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है, ये होते हैं ग्रीन हाउस। अभी ध्यान से समझना, सूरज है, ये सूरज है, ठीक है, ये हमारी आ गई धरती, और धरती के इर्द गिर्द क्या है, धरती के इर्द गिर्द है हमारे इधर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, जो निकलता है हमारे व्हीकल से, जो निकलता है फैक्ट्रीज से, ठीक है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, धीरे 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 जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे व्हीकल और फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, ये धीरे धीरे मोटी होती जा रही है परत, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोटी होगी परत। पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पहले क्या होता था कि ये हमारी पृथ्वी है
और इसके इर्द गिर्द ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ये बिफोर की बात है, जब ये व्हीकल वगैरह नहीं थे, और जब व्हीकल वगैरह हैं तो ये आफ्टर की बात है। पहले क्या होता था कि सूरज की किरणें यहाँ पर आ तो जाती थी, इधर आई और चली गई, आई और चली गई। लेकिन अभी क्या है, अभी ये है कि सूरज की किरणें आई लेकिन जा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि वो परत मोटी है। सूरज की किरणों में इतनी एनर्जी तो है कि वो उस परत को तोड़ दे, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वापस जा सके। इससे क्या होता है कि सूरज की जो किरणें यहीं पर रहेगी, इसके अंदर अंदर रहेगी, और इसके अंदर अंदर रहने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, जो टेम्परेचर है बढ़ गया। ये बिल्कुल जो ये फिनोमिनन है ऐसे वर्क कर रहा है जैसे ग्रीन हाउस बन गया हो, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, समझे कि नहीं समझे इस बात को? अभी आगे चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को टर्म लिखता हूँ, मैंने टर्म लिख दी ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब देखो क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल का मतलब हो गया हमारी अर्थ, वार्मिंग का मतलब होता है वार्म, वार्म मतलब गर्म होना। तो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन एक होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, या फिर जो नेचुरल लाइन है उससे ऊपर नीचे कुछ चीज़ हो जाए, बात हो जाए, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसे अगर हमारे इंडिया में जो मानसून आती है, अगर वो लेट आए तो ग्लोबल वार्मिंग, अगर वो पहले ही आ जाए तो भी ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमारे जो उत्तर भारत में ठंड पड़ती है अगर वो ज़्यादा पड़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग, अगर वो कम पड़े तब भी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि वो एक मान के चलो कि मुसीबत बन चुकी है जो कि नेचुरल नहीं है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने हमको हीट से क्यों जोड़ रखा है? क्योंकि ये सबसे बड़ा मेजर, जो आप कह सकते हैं ना, इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आज का, इसलिए हम इसको ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा इसके साथ जोड़ देते हैं। अभी समझे? ग्रीन हाउस एक प्रोसेस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट धरती पे, अपनी पृथ्वी पे एप्लीकेबल होता है, अर्थ पे एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि ये जो CO2 की लेयर है, ये किस तरह से, जो CO2 की लेयर है वो किस तरह से वर्क करती है टेम्परेचर को रेज करने में। ठीक, चलो आगे देखो। अब अभी हम लोग चलते हैं, कहाँ पर थे? ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर थे। ये आपको समझ में आया ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीट सन से आ रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेजर कोज मैंने आपको बताया, जिसमें आपके व्हीकल्स आ गए, जिसमें आपकी फैक्ट्रीज आ गई। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स प्रोड्यूस एमिशन, एमिशन का मतलब होता है वो प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोड्यूस एमिशन एंड एग्जॉस्ट फ्यूम्स। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इस्टेब्लिश हो रही हैं, व्हीकल्स चल रही हैं, इससे CO2 प्रोड्यूस होती है इन्वायरमेंट में। द नंबर ऑफ कार्स ऑन आर स्ट्रीट इज़ ग्रोइंग, जो कार्स हैं वो बढ़ रही हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, वही सेम टू सेम बात। चीप एयर ट्रैवल इज अलाउइंग मोर पीपल टू फ्लाई, सस्ते जो हवाई यात्राएं हैं वो बढ़ रही हैं, जिससे क्या होता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। गॉट इट? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो ह्यूमंस है ना, जो ह्यूमंस की एक्टिविटी हैं, जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, उन्हीं के कारण हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें फैक्ट्रीज मेजर रोल प्ले करती हैं, आपका व्हीकल मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज में भी कहाँ, जब CO2 मीट होता है, CO2 की जब CO2 की मात्रा निकलती है, उसको क्या होते हैं, तो ये बहुत गलत है। CO2 जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए गलत हो जाता है। ठीक है, CO2 निकलता कब है? CO2 निकलता है जब कोई भी चीज़ को हम बर्न करते हैं ना, किसी भी चीज़ को बर्न करें तब उसमें से CO2 गैस निकलती है। आप लोगों को पता ही होगा, बिकॉज इन 10th इन 9th ये सारे के सारे आपको फिनोमिनन समझा रखे हैं इसकी, CO2 बर्न करते हुए कैसे निकलती है। जब क्या होता है कि ऑक्सीजन किसी के साथ, ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलती है तो CO2 निकल जाता है उसमें से, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, साइंटिफिक है ये। उसके बाद देखते हैं वेस्ट एंड रबिश क्या होता है, मतलब ये किस तरीके से रिलेटेड है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू आर ग्लोबल वार्मिंग और द एनवायरनमेंट। द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी प्रोड्यूस इज इंक्रीज्ड, हैज़ इंक्रीज्ड, सॉरी, ये अमाउंट ऑफ जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इंक्रीज हो चुका है। दिस प्रॉब्लम इज अ रिजल्ट ऑफ आवर कंज्यूमर कल्चर, कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड आ गया। देखो ये, अगर आप लोगों को कभी कंज्यूमरिज्म का टॉपिक है तो आप तुरंत लिखोगे ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं लिखोगे, एटलीस्ट ये लिखोगे कि इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, रबिश बढ़ रही है, वेस्ट बढ़ रहा है, किससे? कंज्यूमरिज्म से। क्यों? क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा गुड्स खरीदोगे, मान के चलते हैं कि आप जितना ज़्यादा गुड्स खरीदोगे उतना ही ज़्यादा उसकी पैकेजिंग में क्या लगेगा, सामान लगेगा।
जितना देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव परचेज समथिंग देन व्हाट विल हैपन, उसके ऊपर आप लोगों को पहले तो मिलेगी प्लास्टिक की कोई, फिर उसके ऊपर फिर कोई ना कोई आपको रैप मिल जाएंगे, रैपिंग अप होती है ना उनकी, उनको रैप करा जाता है, रैपिंग अप होती है उनकी बार बार, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो ये लेयर्स बाय लेयर्स रैपिंग होती है ना किसी चीज़ की, तो ये सारा का सारा क्या होता है, रबी से तो होता है, वेस्ट हो जाता है। अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करोगे, सबसे पहले फ्लिपकार्ट का खुद का बैच होगा, फिर उसके अंदर आपका सामान होगा, सामान के ऊपर भी कुछ ना कुछ रैप अप कर रखा हो, कुछ ना कुछ रैपर्स होंगे। ये दिस इंक्रीज टू द पोल्यूशन, वेस्ट और रबिश को इंक्रीज करती है ये। आगे देखो, प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड टू लास्ट, ओ शिट, प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड टू लास्ट, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाया ऐसा जाता है, उनको प्रोडक्ट्स को जानबूझ के फैक्ट्री जैसा बनाती हैं, कंपनी जैसा बनाती हैं, ताकि वो जो पीपल के पास आए तो, लेकिन ज़्यादा टाइम टिके ना। अगर कंपनीज और फैक्ट्रीज रिलायबल प्रोडक्ट बनाने लग जाएं तो उनको पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो यहीं से आएगा ना, कि आप लोगों के पास सामान गया और कुछ टाइम के बाद ख़राब हो गया, ख़राब होने के बाद आपको फिर से खरीदना पड़ेगा। तो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें नहीं बनाती जानबूझ के कंपनीज। इफ़ समथिंग ब्रेक वी थ्रो इट अवे एंड बाय द न्यू वन, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं और नया खरीद लेते हैं क्योंकि सस्ता है सामान। जबकि हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम उसको ठीक कर लें, अगर वो ठीक होने योग्य है तो उसको ठीक किया जाए, लेकिन हम उसको फेंक देते हैं, नया खरीद लेते हैं, कंज्यूमरिज्म चल रहा है। एडवर्टाइजर्स इनक्रेज टू बाय द न्यूएस्ट फैशन, जो एडवर्टीजमेंट है वो हम लोगों को इनक्रेज करती है, इन्फ्लुएंस करती है, परसुएड करती है, क्यों? सो यू कैन बाय द न्यू थिंग्स, है ना। आप लोगों ने नया मोबाइल की ऐड देखी, और रे भाई आईफोन 13 आया, प्रो भी आया, मैक्स आया, 3 कैमरे हैं, वी हैव टू बाय इट। आप लोगों को लगता है कि मैं खरीदना चाहिए, तो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिलता है इस चीज़ से। पैकेजिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेलिंग, पैकेजिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को बताया ना, रैपिंग अप रैपिंग अप रैपिंग अप। मोस्ट फूड आर सोल्ड इन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पैकेजिंग, बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं, इवन लॉट्स ऑफ बाकी जो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं, दे ऑल आर रैप्ड अप इन अ प्लास्टिक पैकेजिंग। एंड प्लास्टिक पैकेजिंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है नॉन, जो बायोडिग्रेड नहीं होती, डिग्रेड मतलब जो डिग्रेड का आप ये बोल सकते हो जिनको जो बैक्टीरिया हैं वो गला या सड़ा नहीं सकते, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं वो। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनको जो बैक्टीरिया हैं वो गला सड़ा सकें, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक तो गल सड़ सकती नहीं, तो ये भी एक रबिश बन गया। द अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इज़ ग्रोइंग, जो घरों से वेस्ट निकलता है, सब्जी लेके आए लिफाफे में लेके आए, कुछ लेके आए फिर लिफाफे में लेके आए, तो ये सारा का सारा वेस्ट जो मिलके क्या होता है, वेस्ट और रबिश में मतलब बढ़ोतरी करता रहता है, उसमें जो इंक्रीमेंट है, एस्केलेटिंग इंक्रीमेंट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। दिस वेस्ट एंड्स अप इन ए लैंडफिल साइट्स, जो ये सारा का सारा वेस्ट है वो कहाँ जाता है, उसको डंप कहाँ करा जाता है, उस सारे को लैंडफिल साइट्स में डंप करा जाता है। लैंडफिल साइट्स ऐसी साइट्स होती हैं, एक बहुत सारा खड्डा बना देते हैं, ठीक है, बहुत सारा क्या करते हैं, ऐसे खड्डा बना देते हैं, उसमें गिरते मतलब इस तरह से डंप करते रहते हैं, एंड व्हेन दिस एंड लाइक दिस, उसके बाद उसको मिट्टी से ढक देते हैं इस ढंग से। तो ये लैंडफिल साइट्स में जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता है। लैंडफिल साइट्स में, लैंडफिल साइट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, दे आर इंक्रीजिंग एंड दिस रिजल्ट इन अ वेस्ट एंड रबिश। हम लोगों ने उसके कोजेज देखे कि ये वेस्ट एंड रबिश हो क्यों रहा है। सबसे जो बड़ा है वो कंज्यूमरिज्म है। क्या है? सबसे बड़ा कंज्यूमरिज्म है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है कंज्यूमर कल्चर, जिसके साथ जुड़ा हुआ है कि हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक यूज़ करते नहीं क्योंकि वो यूज़ करने लायक नहीं है। हम लोग चीज़ें खरीदेंगे तो हमारे साथ पैकेजिंग भी जुड़ जाएगी, ठीक है, न्यू फैशन आ रहा है, पुरानी चीज़ों को हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, लैंडफिल साइट्स में जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंज्यूमरिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास क्या है। उसके बाद है लीटर, स्मॉल पीसीज हैं। देखो, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा बैग है, उसको कहीं पर गिराना, उसको सही ठिकाने पे लेके जाना, मान के चलो मैंने उसको रिसाइकिल करना है, 3R तो पता ही होगा आप लोगों को, रिसाइकिल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। मैं उसको अगर रिसाइकिल भी करना है ना, बड़ा पैकेज उसको रिसाइकिल करना है, आसान है, उसको कलेक्ट करना भी तो आसान है ना। लेकिन अगर वो ये पीसेस छोटे छोटे हैं, छोटे 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 छोटे, जैसे टॉफ़ी, आप लोग कैंडीज़ खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, उसके पीसेस बड़े छोटे छोटे, उनको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। पीपल डू नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रॉपिंग रबिश, दे अज्यूम दैट समबडी इज पेड टू क्लीन द स्ट्रीट। उनको लगता है कि कोई ना कोई तो आएगा, सफाई कर ही देगा। सबसे बड़ी बात तो गाइज लाइक
in a foreign countries there is a image of India that in India there is a lots of rubbish. India is not a clean country because we are not a sincere, हम लोग sincere नहीं है ना, तो इसके लिए हम responsible हैं. So you guys also should be responsible toward your country, toward the pride of your country, कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें. Do not put things on the street. प्लास्टिक पैकेजिंग डज नॉट ब्रेक डाउन इजिली, उनको ब्रेक डाउन नहीं होती, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, डिग्रेड नहीं होती जल्दी जल्दी. मोस्ट ऑफ द लेटर सीन्स ऑन द स्ट्रीट है फास्ट फूड पैकेजिंग. फास्ट फूड पैकेजिंग में इफ़ यू बाय कुलचा देन देर इज़ ऑल्सो रैपिंग अप. इफ़ यू बाय एनीथिंग, है ना, कुछ भी खरीदोगे तो रैपिंग अप होती है. कुलचा खरीदोगे तो उसके साथ आपको एक सॉस की पॉकेट पुड़िया मिलती है छोटी सी, ठीक है, उसको आप यूज़ करते हो देन फेंक देते हो. तो दीज थिंग्स लेटर जो स्मॉल पीसेस होते हैं उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, ये बात तो तय है, ठीक है, जायज़ सी बात है. स्मॉल पीसेस कैन नॉट बी हैंडल्ड सो इफेक्टिवली. आगे देखते हैं. उसके बाद हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग तो मैंने आपको फंडा तो उसका समझा ही दिया कि फिनोमिनन है कैसा, साइंटिफिक अप्रोच क्या है इसके पीछे. अभी ध्यान से देखना. ग्लोबल वार्मिंग विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर प्लेनेट. बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा हमारे प्लेनेट पे, इसका असर बहुत गहरा होने वाला है. राइजिंग टेम्परेचर विल कोज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप. इससे क्या हो जाएगा, जो आइस कैप पिघल जाएंगी, सी लेवल बढ़ जाएगा. वी कैन एक्सपेक्ट मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. फ्लडिंग ड्रॉट्स में बिकम मोर कॉमन. ये जो फ्लड हैं, ड्रॉट्स हैं, ये ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे, ठीक है. आप लोग लेट मी एक्सप्लेन इट, मेरे को एक्सप्लेन करने दो कि ये क्या चल रहा है. देखो, मान के चलते हैं कि ये जो हमारा, ये मान के चलते हैं ये हल्का सा सॉरी ये हमारा इंडिया आ गया. उसके बाद ये हमारा आ गया वर्ल्ड, रशिया, चाइना, ये सारे के सारे आ गए. और नीचे है हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, अफ्रीका है. देन देयर इज़ ना साउथ अमेरिका, ठीक है. उसके बाद ये पोलर रीजन्स आते हैं. ये वर्ल्ड मैप है हमारा, ऐसा कुछ वर्ल्ड मैप है. ये बाकी जो इलाका रह गया ये सारा का सारा ये क्या आ गया, ये आ गया समुंदर. अब आप खुद सोचो कि इफ़ हमारा जो टेम्परेचर है, अगर हमारा जो टेम्परेचर है धरती का अगर वो रेज होगा, तो जो यहाँ पर आइस कैप्स हैं, जो आइस है, जो बर्फ़ है, बर्फ़ का ढका हुआ, अगर आपको पता हो साउथ पोल और जो जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, बर्फ़ का ढका हुआ है. इससे क्या होगा, अगर ये बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र में जाएगी. समुद्र में जाएगी तो वहाँ का जो लेवल, सी लेवल है, वो बढ़ जाएगा. अगर सी लेवल बढ़ जाएगा तो जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं, कोस्टल कंट्रीज़ इन द सेंस कि जो कोस्ट के ऊपर आती है, जैसे ये कोस्ट के ऊपर है, इंडिया कोस्ट के ऊपर है, सारा का सारा कोस्ट है, कोस्ट. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर समुद्र का लेवल बढ़ने से फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. अपना जो रिसोर्सेज है उनके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो फ्लड एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है ग्लोबल वार्मिंग में. आइस है, पिघलेगी, समुद्र में मिलेगी, समुद्र का स्तर बढ़ता रहेगा और वो ज़मीन को निगलता रहेगा. दिस इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. आगे चलते हैं. उसके बाद देखो ग्लोबल वार्मिंग में और क्या देखा हम लोगों ने. सी लेवल विल राइज, वी कैन एक्सपेक्ट मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. ज़्यादा एक्सट्रीम का मतलब हो जाएगा जो हम लोगों हैंडल नहीं कर सकते. एक्सट्रीम, नॉर्मल से भी ऊपर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलेंगी. ज़्यादा ठंड, ज़्यादा सर्दी. फ्लडिंग एंड ड्रॉट में बिकम मोर कॉमन. जो फ्लडिंग है वो ज़्यादा कॉमन बन सकती है. गाइज इसके पीछे ना सीरियसली यार देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस, बहुत साइंस होती है. अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊँ ना, क्या होता है देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, नहीं चलो छोड़ो, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, फिर कभी देखेंगे उस बात को. देखो क्या थी वैसे ना, वो बात ये है कि जब आइस पिघलेगी ना, जब आइस पिघलती है तो समुद्र में नमक की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जो हमारा मॉनसून है, जो ऊपर की हवाएं हैं सी के ऊपर की, वो बदल जाती हैं, ठीक है. बहुत लंबी, मतलब अगर मैं इसको समझाने बैठूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि ये आयल से रिलेटेड नहीं है, आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा फिर ये हमारा. देखो उसके बाद है इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज पुटिंग. हाँ, अब इम्पैक्ट पे चलते हैं. ग्लोबल में देखिए इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरनमेंट, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ध्यान से देखना. द इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज पुटिंग प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. पॉपुलेशन, अरे हम लोग ही तो हैं, इंसान ही तो है जिसने सब कुछ कर दिया. पॉपुलेशन बढ़ी, उनको खाना चाहिए, है ना, उनको फूड तो चाहिए होगा ना, फूड चाहिए, घर रहने के लिए उनको क्या चाहिए, हाउस चाहिए, पहनने के लिए उनको क्लोथ चाहिए. सो इन चीज़ों के लिए वो क्या करेंगे, इन चीज़ों के लिए फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है, एक्सप्लॉइट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को.
फॉसिल फ्यूल लाइक ऑयल एंड गैस आर रनिंग आउट, पहले ही जो फॉसिल फ्यूल है हमारे, जो ऑयल हैं गैस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और लोग क्या बोलते हैं जी सरकार ने तेल के दाम बढ़ा दिए। दिस इज़ नॉट द थिंग गाइज, उनकी जो डिमांड बढ़ रही है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना तो ऑटोमेटिकली उसके जो प्राइसेस हैं वो हाई होते रहते हैं, ठीक है। वी आर डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, हम जंगलों को काट रहे हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वो हैबिटेट हैं, वो डिस्ट्रॉय होगी, वो रहेंगे कहाँ, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। वी हैव कट डाउन एनॉर्मस एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट का एरिया कट डाउन कर दिया घर बनाने के लिए, ज़मीन खाली करने के लिए, ताकि हम वहाँ पर खेती कर सकें। दिस हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज एंड एनिमल प्लांट्स, इससे क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, वो बेचारे खत्म ही हो गए, लुप्त हो गए, अब आप लोगों को देखने को ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक सींग वाला गैंडा था वो खत्म ही हो गया बेचारा, अभी वो मतलब अफ्रीका में था कुछ समय पहले, एक ही बचा था, उसको भी किसी ने गोली मार दी, ऐसा कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। ऐसा होता है, वी आर कटिंग डाउन द रेन फॉरेस्ट, सो इन दिस वे द जो भी वहाँ पर एनिमल रह रहे थे उनका घर बर्बाद हो गया। सोल्यूशन टू इन्वायरमेंट प्रॉब्लम के अब सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट कुड इंट्रोड्यूस लॉज टू लिमिट एमिशंस फ्रॉम द फैक्ट्रीज से जो एमिशन निकलता है उसके ऊपर इंट्रोड्यूस करना चाहिए लॉ, ताकि लिमिट कर सके, ज़्यादा एमिट ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गाइस क्या होता है, रिफाइनरी कुछ इक्विपमेंट लग सकता है जिससे जो हवा है वो रिफाइन होकर निकलेगी फैक्ट्रीज से। दे शुड इन्वेस्ट ऑन अ रीन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम, देखा जो रीन्यूएबल फ्रॉम नहीं फॉर्म है ये शायद, जिसमें सोलर विंड और वाटर आ जाता है, वाटर सोलर और विंड, क्यों, क्योंकि देखो सोलर, जब आप लोग सोलर पैनल लगाते हो, सोलर प्लेट्स लगाते हो, उसमें कुछ हो रहा है क्या, नहीं ना, आप लोगों को बस सोलर से हीट मिली। रीन्यूएबल, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर से न्यू एबल, जिसको हम फिर से न्यू कर सकें, वैसी कुछ रिसोर्सेज लेके आने चाहिए। खत्म नहीं हो, कभी खत्म नहीं होने वाली सूरज की किरणें, सूरज कभी खत्म नहीं होने वाला, बहुत पता नहीं कितने करोड़ों सालों बाद खत्म होएगा, तब तक हम उसके जो सोलर रेडिएशन के सहायता से हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। विंड कभी नहीं रुकेगी, तो विंड जो विंड पावर है, क्या कहते हैं उसको, विंड टर्बाइन्स बोलते हैं क्या, अभी नाम नहीं ध्यान में आ रहा क्या बोलते हैं उसको, जो विंड टर्बाइन्स हम लोग लगा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, पवन चक्की बोलते हैं उसको हिंदी में, पवन चक्की लगा सकते हैं, जिससे हवा के साथ हम बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक है। डैम बना के हम वाटर से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। दे कुड इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन द ड्राइवर्स एंड एयरलाइन कंपनीज, एयरलाइन कंपनीज के ऊपर ग्रीन टैक्स लगना चाहिए, कि अगर आप लोग इतना ज़्यादा एमिशन करोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जब उनको टैक्स पे करना पड़ेगा तो वो एमिशन नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगी वो। गवर्नमेंट कैंपेन शुड प्रमोट रिसाइकलिंग, जो गवर्नमेंट के कैंप्स हैं उनको कैंप लगाने चाहिए, वही बात, लोगों को अवेयर करना चाहिए, ठीक है, लोगों को अवेयर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करने के लिए। नेचुरल एरियाज एंड वाइल्ड एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड, नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पूरे के पूरे जंगल को बोल दो कि सरकारी, अब यहाँ पर किसी का कोई रूल नहीं चलेगा, अब यहाँ पर कोई जाके हंट नहीं कर सकता, तो वहाँ उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल शुड ऑल्सो ट्राई टू बी ग्रीनर, इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप ग्रीनर बनो, टू बी ग्रीनर मतलब थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनो टूवर्ड द इन्वायरमेंट, टूवर्ड द अर्थ। वी शुड टेक फ्यूअर फ्लाइट्स अब्रॉड फॉर हॉलीडेज, हम लोगों को कम फ्लाइट्स लेनी चाहिए। वी शुड टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेदर देन ड्राइविंग, ड्राइव करने से अच्छा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके चलो, बिकॉज क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल दैट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ना, if you are traveling with the personal car then there should be lot of personal car, and on the same way if the 40 people will be in the bus then there will be only one bus, जब एक बस होगी, बस कितनी अच्छी बस बनाई है मैंने, जब एक बस होगी तो उससे एमिशन कम होएगा, एमिशन कम होएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो टेम्परेचर कम राइज होगा, जिससे हमारी धरती बची रहेगी, है ना, ये बात होती है। इसको बोलते हैं कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हो। उसके बाद है वी शुड चूज़ प्रोडक्ट विद लेस पैकेजिंग, हम लोगों को लेस पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। अगर आप लोगों ने चूज़ करे भी तो उन जो भी वहाँ से प्रोडक्ट में जो पैकेजिंग का सामान है, जो वेस्ट है, उसको सही ढंग से, सुटेबल ढंग से पुट करो, ऐसे नहीं मतलब स्ट्रीट्स पे नहीं गिरा देना, डंप नहीं कर देना। वी शुड रिसाइकिल एज मच एज पॉसिबल, हम लोगों को रिसाइकिल करना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। अब इसमें रिसाइकिल में ना क्या कहते हैं इसको, सोल्यूशन में एक चीज़ मिस होगी मेरे से, वो आपको वैसे समझा देता हूँ, उसको बोलते हैं कारपूलिंग। कारपूलिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो अभी आप लोग मान के चलते हैं कि पटियाला है ना, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है पटियाला से चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन जा रहा है, दूसरा तीसरा जा रहा है, तीनों लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं।
एज कम्पेयर टू कि आप लोग तीनों अपनी अपनी गाड़ी लेके जाओ, क्या करो एक ही गाड़ी लेके जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, कार पुलिंग होगी ना, इससे क्या होगा, एमिशन कम हो गया, ऑयल की जो खपत है वो कम होगी, इसको बोलते हैं कार पुलिंग। ठीक है, कार पुलिंग मतलब इफ़ 3 पर्सन आर गोइंग टू द सेम डेस्टिनेशन दे कैन गो विद द वन कार, वो एक कार में जा सकते हैं, इसको बोलते हैं कार पुलिंग। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी चल भी रही है कार पुलिंग, जैसे ओला एक ऐप है, ओला से जाते हैं, एक ब्ला ब्ला नाम का एक ऐप है, उससे भी लोग बहुत जगह जाते हैं, ब्ला ब्ला नाम का एक ऐप है, आप उसको ऐप को इंस्टॉल करो, तो अगर मान के चलो अपने पटियाला चंडीगढ़ जाना है तो क्या होगा, ब्ला ब्ला ऐप करो और भरो कि पटियाला टू चंडीगढ़, अगर वहाँ से कोई जा रहा होगा पटियाला से तो आपको कह देगा कि हाँ तू मेरे साथ चल रही हो, हम तेल आधा आधा कर लेंगे, ऐसा होता है, उसको बोलते हैं कार पुलिंग। ठीक है, देखो आगे ये पॉइंट हो सकता है, कार पुलिंग आप मेंशन कर सकते हो एज ए सोल्यूशन। नेक्स्ट हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं, रिसाइकलिंग एंड अदर सोल्यूशन। देखो, कंपनी शुड मेक अ गुड्स दैट लास्ट लॉन्गर, कंपनी को ना थोड़े जो अपनी गुड्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए ताकि वो थोड़ी लंबी टिक सकें, लास्ट लॉन्गर हो सकें। दे शुड नॉट यूज़ अ मच पैकेजिंग, उनको ज़्यादा पैकेजिंग नहीं करनी चाहिए, अगर करो तो ऐसी करो कि वो डिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल हो। जैसे अभी क्या है, फ्लिपकार्ट दे आर यूजिंग अ पेपर पैक, है ना, वो पेपर यूज़ करते हैं, कौन सा, जो डिग्रेडेबल है, जो जिसको गलाया सड़ाया जा सकता है। इट इज़ अ गुड मूव टूवर्ड द ग्रीनरी, है ना, इट इज़ अ गुड मूव टू बी ग्रीनर, इट इज़ अ गुड मूव टूवर्ड सेविंग द इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रिक्टर, गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, दे शुड मेक सम स्ट्रिक्ट लॉज अबाउट वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज, दे शुड पुट लीगल लिमिट्स ऑन अ पैकेजिंग, लीगल लिमिट बनानी चाहिए। कंज्यूमर शुड अवॉइड बाइंग ओवर पैक्ड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर को खुद को अवॉइड करना चाहिए, वही बात है ना, पर्सनल आ गया, पर्सनल पे आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। वी शुड रिसाइकल एंड री यूज़ मटेरियल, जब आप लोग ना कभी इसका सोल्यूशन लिखोगे ना, क्या कहते हैं इन्वायरमेंट प्रॉब्लम का, तो आप लोग सिंपल लिखोगे, देयर इज़ अ 3R स्ट्रेटजी। कौन सी, 3R स्ट्रेटजी। सबसे पहले हमारे पास आ गया, उसको रीयूज़ अच्छे से करो, उसके बाद आ गया हमारे पास रीसाइकल आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया रीड्यूस आ गया, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, या तो क्या करो, जो आप चीज़ों को उपयोग कर रहे हो, वट एवर थिंग्स यू आर यूजिंग, रिड्यूस इट, इफ़ यू आर यूजिंग ट्राई टू रिसाइकल इट, इफ़ यू कैनॉट रिसाइकल इट देन ट्राई टू रीयूज़ इट। ये 3R स्ट्रेटजी होती है, आप लोग इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को देखने में। आगे देखो, देर आर कलेक्शन बैंक्स फॉर अ ग्लास पेपर एंड प्लास्टिक बैग, अलग अलग बैंक बनने चाहिए, ग्लास का अलग, पेपर का अलग, प्लास्टिक का अलग, ताकि उनको सही ढंग से डिस्पोज करा जा सके। हाउस होल्ड कैन यूज सेवरल रबिश बिन्स टू सेपरेट वेस्ट। ठीक है, अलग अलग वेस्ट के लिए अलग अलग बिन्स लगाने चाहिए, जैसे जो हरे वाले होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो नीले वाले होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ऐसा कुछ होता है। रिसाइकलिंग सेव्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, रिसाइकलिंग से हम लोग रॉ मटेरियल और एनर्जी दोनों को बचा सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड अदर सोल्यूशंस आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल सोल्यूशन से सभी को पता है। एक मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान रखना, जब कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ना, तो 3-4 तरीकों से सोचना, 4 से मैं लिख देता हूँ, गवर्नमेंट, पर्सनल, सोसाइटी और मीडिया। गवर्नमेंट बनाएगी रूल, गवर्नमेंट बनाएगी रूल, बनाएगी लॉ बनाएगी। पर्सनल हो गया, पर्सनल मतलब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट कैंप भी लगा सकती है, सोसाइटी कैंप लगा सकती है, कैंप से अवेयरनेस होता है, यहाँ से भी अवेयरनेस होता है। मीडिया क्या कर सकती है, एड रन कर सकती है, जिससे फिर अवेयरनेस होता है। ये हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन बनेंगे, एवरी सिंगल प्रॉब्लम कैन हैव दिस सोल्यूशंस, एवरी सिंगल प्रॉब्लम गाइज, व्हेन एवर देयर इज ना प्रॉब्लमेटिक ऐसे, तो ये चीज़ें फटाक से लिख देना कि गवर्नमेंट है जी, रूल बनाओ, लॉ बनाओ, कैंप लगाओ, लोगों को अवेयर करो। पब्लिक की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी को कैंप लगाना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, मीडिया इसमें रोल प्ले कर सकती है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, यू नो, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अभी जो टाइम हुआ है ना, अभी टाइम कितना हो गया, देर इज़ ना, हाँ 12 बजने वाले हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो जब 12 बजने वाले हैं। आई विल मेक मोर वीडियोज़, 2 और मोर वीडियोज़, देन आई विल गो टू स्लीप। गॉट इट। तो आज का थोड़ा सा ये लंबी होगी वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है दैट आई थॉट कि एक ही वीडियो में कवर अप करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कनेक्ट करने में ईजी हो जाओगे। देखो, ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस करी, कैसे ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब उसके क्या क्या कॉजेज़ है। हमने वेस्ट और रबिश के बारे में डिस्कस करा, लीटर स्मॉल पीसेस की क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने सोल्यूशंस डिस्कस करे, रिसाइकलिंग एंड
अदर सोल्यूशन ये तो नहीं डिस्कस करें, हाँ ये वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस सोल्यूशंस बिकॉज दिस वर सिंपल थिंग्स। ओके, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी, डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपका कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह आपका फेवरेट होना चाहिए। इसी के साथ गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।